हेलो डियर लर्नर्स। तो ये वीडियो स्पेसिफिकली क्लास 12 बोर्ड के स्टूडेंट के लिए है। यहाँ पे आपको क्या करने की ज़रूरत है, अभी तक आपने सारे चैप्टर्स पढ़ लिए होंगे। हमारा इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम अभी कुछ 10-15 दिनों में ही है। तो आज से हम क्या शुरू कर रहे हैं, क्विक रिवीजन वीडियो शुरू कर रहे हैं जो हार्डली 10 से 15 मिनट की होगी। तो हम ज़्यादा इन डेप्थ कॉन्सेप्ट में नहीं जाएंगे, हम ऊपर ऊपर से समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ अ मोटिव ऑफ वट इज़ द मोटिव ऑफ दिस काइंड ऑफ वीडियोज़। ठीक है, तो क्या मोटिव है हमारी इन वीडियोज़ का, बेसिकली आपको सारी चीज़ें एक बार रिवीजन कराई जाए विद इन 10 to 15 मिनट्स चैप्टर वाइज। ओके, तो चैप्टर वाइज आपको ये धीरे धीरे एक्सप्लेनेशन मिलेगा। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है कि BOP is a record of all economic transactions between resident of a country and the rest of the world during a period of time। अब हम क्या करते हैं, ध्यान रखिएगा, हम किसकी बात कर रहे हैं? इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स की बात कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन क्या होता है? बेसिकली पैसे का लेन देन। हम क्या कर रहे हैं, दूसरी कंट्रीज के साथ पैसा ले रहे हैं फिर पैसा दे रहे हैं, उस तरह का जो रिकॉर्ड रखते हैं हम किस में रखते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट में रखते हैं। तो बेसिकली क्या रिकॉर्ड करता है? एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या रिकॉर्ड करता है? एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स, जो विजिबल गुड्स होते हैं, सर्विसेज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज, सारी काइंड्स ऑफ इनकम, जैसे कि आपका डिविडेंड हो गया, प्रॉफिट हो गया, वो सारी इनकम, यूनिलैटरल ट्रांजेक्शंस लाइक आपको कोई गिफ्ट मिला है या रेमिटेंसेस मिले हैं वो, ठीक है, या फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये सारे रिकॉर्ड्स किस में किए जाते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में किए जाते हैं। अब इस डेफिनेशन को याद कैसे रखना है, यहाँ पे छोटा सा ग्राफ दिया हुआ है, आपको समझ में आ जाएगा। तो BOP क्या है? बेसिकली BOP एक ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है, रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन किसके बीच में? रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दो के बीच में है। विद इन अ पीरियड, विद इन अ ईयर मतलब क्या होता है? विद इन अ पीरियड मतलब होता है एक साल के अंदर जो भी आपने क्या करा है, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन करा है, पैसा आया गया, सारा रिकॉर्ड किस में मिलेगा आपको? बैलेंस ऑफ पेमेंट में मिलेगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा वाला? बैलेंस ऑफ पेमेंट फ्लो कॉन्सेप्ट है कि स्टॉक कॉन्सेप्ट है? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट कौन सा कॉन्सेप्ट है? ये फ्लो कॉन्सेप्ट है, तो इसको आप भूलिएगा मत। अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका कौन सा कॉन्सेप्ट होता है? फ्लो कॉन्सेप्ट होता है। क्यों? क्योंकि साल भर चलता है, ठीक है, तो ये क्या होता है? साल भर चलता है, दैट्स व्हाई इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आप देखते हैं रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री में क्या? इंडिविजुअल फर्म्स या फिर गवर्नमेंट एजेंसी, ये कुछ भी होता है वो रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री में आता है। रेस्ट ऑफ वर्ल्ड का मतलब होता है फॉरेन कंट्रीज, ठीक है, तो आपकी जो भी फॉरेन कंट्रीज है, लाइक हो गया जापान हो गया, अपना पाकिस्तान हो गया, या फिर XYZ ये अमेरिका हो गया, जो भी कंट्री, दैट इज द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट के स्ट्रक्चर में बेसिकली हम BOP अकाउंटिंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? डबल एंट्री सिस्टम का यूज़ करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम से क्या मतलब है? डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, यही हमारी डबल एंट्री सिस्टम होता है। लेकिन हम इकोनॉमिक्स में जब पैसा हमें लेना होता है, जब हमें क्या करना होता है? पैसा लेना होता है, तो हम उस ट्रांजेक्शन को क्रेडिट साइड दिखाते हैं। लेकिन जब हमें पैसा देना होता है, डेबिट से याद रखिए, D मीन्स व्हाट? D मीन्स डेबिट होता है, और वहीं D मीन्स, ध्यान रखिएगा, देना होता है। D मीन्स डेबिट, D मीन्स देना, ध्यान रखिएगा। D मीन्स डेबिट, D मीन्स देना, मतलब हमने पैसे को क्या करा है? डेबिट करा है, मतलब पैसा हमने दिया है। तो DD से याद रखिएगा कि पैसा हमने देना है, ठीक है। तो जब क्रेडिट साइड पे कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया जाता है तो हमें पैसा लेना होता है, तो उसको हम बोलते हैं इनफ्लो ऑफ मनी। उसको हम क्या बोलते हैं? इनफ्लो ऑफ मनी। अंडरस्टूड? इसको आप याद रखिएगा, इनफ्लो ऑफ मनी। और वही हम जब पैसा देते हैं तो उसको बोलते हैं आउटफ्लो ऑफ मनी। जब हमारा ये इनफ्लो ऑफ मनी होता है, मतलब पैसा रिसीव हुआ है, दैट इज अ रिसीव साइड। और जब पैसा बाहर जाता है, दूसरी कंट्रीज में जाता है, दैट इज अ पेमेंट साइड। जब इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों, फॉरेन करेंसी का इनफ्लो हो रहा है, मतलब हमारे पास पैसा आ रहा है या फिर पैसा जा रहा है, दोनों बैलेंस हो, बराबर हो। 100 रुपये आपका क्या हुआ? आपको पैसे मिले और 100 रुपये आपने खर्च कर दिए, दैट इज अ बैलेंस BOP। इसको क्या बोलते हैं अपन? बैलेंस BOP। वही क्या होता है? आपका इनफ्लो हो जाता, मतलब आपने कमाया 150 रुपये और आपका आउटफ्लो सिर्फ 100 रुपये का खर्चा हुआ है, मतलब आपका इनफ्लो ज़्यादा है। अब पैसा ज़्यादा आता है तो अच्छा लगता है कि नहीं लगता? तो पैसा अगर आपके पास ज़्यादा है तो दैट्स कॉल्ड सरप्लस BOP।
ठीक है। वही अगर आपका पैसा क्या हो जाता है, मान के चलिए आपकी अर्निंग से 50 रुपीज़ की हुई है और आपने खर्चा ज़्यादा कर दिया, आपकी अर्निंग 50 रुपीज़ की हुई है, खर्चा ज़्यादा हो जाता है, इसका मतलब है डेफिसिट बीओपी। आपने क्या कर दिया, आपके पास पैसा कम आया है और आपने पैसा खर्चा ज़्यादा कर दिया, दैट इज़ अ डेफिसिट बीओपी। अब बीओपी के भी दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, ध्यान रखिएगा। दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं बीओपी के, एक होता है करेंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट। करेंट अकाउंट में भी बेसिकली हम दो ही तरह के क्या कंसीडर करते हैं, आइटम्स को कंसीडर करते हैं। बेसिकली हम गुड्स की बात करते हैं और सर्विसेज की बात करते हैं, ठीक है। तो जब हम गुड्स की बात करेंगे, ध्यान रखिएगा, गुड्स एक विजिबल आइटम होता है, विजिबल ट्रेड होता है। जस्ट हम फिजिकल सामान जो होते हैं, कोई भी सामान बेचते हैं, खरीदते हैं, उसको विजिबल ट्रेड भी बोलते हैं और मर्केंटाइज गुड्स भी बोलते हैं, मर्केंटाइज ट्रेड भी बोलते हैं। भाई इनविजिबल ट्रेड का क्या मतलब होता है, इट इज अ सर्विसेज, ठीक है। इनविजिबल ट्रेड का क्या मतलब होता है, सर्विसेज होती है। सर्विसेज भी दो तरह के पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। किस किस में डिवाइडेड होती है, सर्विसेज क्या होती है, बेसिकली इट कांट बी विजिबल, ठीक है। तो इस कैसे कह सकते हैं इसको, इट इज़ ए इनविजिबल पार्ट। तो हमारी सर्विसेज क्या होती है, इनविजिबल पार्ट होती है, और ये जो तो गुड्स जो होते हैं विजिबल पार्ट होते हैं। और सर्विसेज भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती हैं। दो पार्ट कौन कौन से होते हैं हमारे, एक होता है फैक्टर सर्विसेज और एक होता है नॉन फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज में बेसिकली कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज हम कंसीडर करते हैं कि एम्प्लॉयज का जो कंपनसेशन होता है वो। नॉन फैक्टर सर्विसेज में जैसे शिपिंग चार्ज होता है, बैंकिंग होती है, इंश्योरेंस होते हैं, तो ये नॉन फैक्टर सर्विसेज में आता है। और सर्विसेज में बेसिक नॉन फैक्टर सर्विसेज में हम प्रॉफिट, इंटरेस्ट, डिविडेंड को भी कंसीडर करते हैं। एक तरह की इनकम भी हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं किसमें, फैक्टर सर्विसेज में। वही ट्रांसफर्स क्या होते हैं, बेसिकली यूनिलैटरल ट्रांसफर्स होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक यूनिलैटरल और कैपिटल ट्रांसफर। बेसिकली ये क्या हमारे यूनिलैटरल ट्रांसफर्स होते हैं। यूनिलैटरल ट्रांसफर का क्या मतलब होता है कि आपने क्या किया है, आपको कहीं से भी पैसा मिल गया लेकिन बदले में आपने कुछ दिया नहीं था। जैसे आपको स्कॉलरशिप मिल गई, क्या बदले में आपने सरकार को कुछ दिया था, नथिंग। उसके बेसिस में हम क्या बोलेंगे, इसको यूनिलैटरल ट्रांजेक्शन बोलेंगे। जैसे पेंशन जो होती है लोगों को मिल जाती है, उसके बदले में लोग सरकार को कुछ देते नहीं, ठीक है, लाइक दैट। रेमिटेंस का क्या मतलब होता है, आपको कोई भी एनआरआई है, फॉरेनर है, या फिर कोई भी आपकी फैमिली से बाहर कोई रह रहा है, वो आपको पैसा भेज रहा है, दैट इज अ रेमिटेंस, ठीक है। डोनेशन मतलब आपने कहीं डोनेट करा या आपको कहीं से डोनेशन मिला, दैट इज अ डोनेशन। गिफ्ट क्या होते हैं, बेसिकली किसी भी काइंड का गिफ्ट, आपने इन रिटर्न कुछ नहीं दिया, आपको बस मिल रहा है, दैट इज अ ट्रांसफर, यूनिलेटरल ट्रांसफर। ये किसका एग्जाम्पल है, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स के। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेबल मैंने आपको ये बना के दिया, आपको ये जनरली कहीं नहीं देखने को मिलेगी, बट ये जो टेबल आपको अच्छे से याद कर लेनी है। बेसिकली यहाँ पे क्या किया गया है, दो तरह के कंपोनेंट्स, करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट को क्या कर दिया गया, मर्ज करके क्रेडिट साइड एंड डेबिट साइड के आइटम को लिखा गया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है करेंट अकाउंट क्या होता है एंड कैपिटल अकाउंट क्या होता है। अक्सर एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि करेंट साइड क्या रिकॉर्ड किया जाएगा एंड कैपिटल अकाउंट में क्या रिकॉर्ड किया जाएगा, क्रेडिट साइड क्या रिकॉर्ड होता है, डेबिट साइड क्या रिकॉर्ड होता है। तो ये आपको याद रखना है। जैसे कि हमने बात करी थी, बीओपी क्या है, एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है कि फ्लो कॉन्सेप्ट है। बीओपी एक फ्लो कॉन्सेप्ट है कि नहीं, ठीक है। बीएपी एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, साल भर चलता रहता है। लेकिन इसमें भी हमारे दो तरह के अकाउंट्स होते हैं, एक होता है कैपिटल अकाउंट, एक होता है हमारा एक होता है करेंट अकाउंट और एक होता है हमारा कैपिटल अकाउंट, ठीक है। करेंट अकाउंट हमारा बेसिकली कौन कौन से रिकॉर्ड्स रखता है, हमारे जो करेंट अकाउंट है वो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का रिकॉर्ड रखेगा एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बेसिकली किसका रिकॉर्ड रखता है करेंट अकाउंट, गुड्स एंड सर्विसेज का रिकॉर्ड रखेगा, चाहे इंपोर्ट हो चाहे एक्सपोर्ट हो। यूनिलैटरल ट्रांसफर्स का रिकॉर्ड रखता है एंड डिविडेंड, इंटरेस्ट, इनकम, इनका क्या रखता है, रिकॉर्ड रखता है क्या, करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट बेसिकली हम कह सकते हैं कि एक तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज का रिकॉर्ड रखेगा, यूनिलैटरल ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखेगा, डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट का रिकॉर्ड रखेगा। कौन सा, करेंट अकाउंट, ठीक है। वही कैपिटल अकाउंट कौन सा रिकॉर्ड रखता है, बेसिकली कैपिटल अकाउंट आपके लोन्स और इन्वेस्टमेंट का रिकॉर्ड रखता है। मतलब आपने बेसिकली क्या क्या उधारी ली है, यहाँ पे आपने करेंट अकाउंट में किसी तरह की उधारी नहीं ली थी, कैपिटल अकाउंट में आप क्या करोगे, किसी भी तरह के लोन लोगे या फिर दोगे, दोनों ही केस में करेंट कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होंगे। अब इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि करेंट अकाउंट में भी क्रेडिट साइड क्या रिकॉर्ड करें, डेबिट साइड क्या रिकॉर्ड करें। अब देखो क्रेडिट साइड भी रिकॉर्ड करने के लिए जो पैसा, हमने पहले भी बात करा है, क्रेडिट साइड कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं, जब आपको पैसा मिल रहा हो, ठीक है। जब आपको पैसा क्या होता है, मिलता है, यहाँ पे क्या है, पैसा मिल रहा है, ठीक है, मनी।
हमें क्या हो रहा है, पैसा मिल रहा है। और इस केस में डी फॉर क्या होता है, डी फॉर होता है देना। हमने याद रखा था डी फॉर देना, हमें यहाँ पे पैसा देना पड़ रहा है, पेमेंट देना पड़ रहा है, डी फॉर देना। ठीक है, इतना याद रखिए। डेबिट साइड पे हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। करेंट अकाउंट में भी जब हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट साइड क्या रिकॉर्ड होगा, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब हम गुड्स एंड सर्विसेज का क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। जब हम सर्विसेज और गुड्स को बाहर भेजते हैं तो पैसा आएगा ना, इसलिए हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। वहीं अगर क्या रहा है, आपको यूनिलैटरल, अगर आपको यूनिलैटरल ट्रांसफर रिसीव हो रहे हैं, बाहर से आपको स्कॉलरशिप मिल रही है, या फिर आपको पेंशन मिल रही है, या फिर आपको किस तरह का रेमिटेंस मिल रहा है, गिफ्ट मिल रहा है, रिसीव हो रहे हैं ना, तो उसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। वहीं आपको कोई प्रॉफिट मिला है, किसी तरह का इंटरेस्ट मिला है, या डिविडेंड मिला है, किसी भी तरह का, वो कहाँ रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा। ये आपको याद रख लें। वही डेबिट साइड के रिकॉर्ड करेंगे जब आपने क्या किया, इंपोर्ट करा है गुड्स एंड सर्विसेज का, मतलब बाहर से गुड्स मंगाए हैं और आपको पैसा बाहर भेजना पड़ रहा है, देना पड़ रहा है, तो उसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। वहीं आपने क्या किया, बाहर आपने किसी को पैसा भेजा है, यूनिलैटरल ट्रांसफर ट्रांजैक्शन, पेमेंट करा है, पेमेंट करा तो पैसा बाहर जा रहा है। ठीक है, तो डेबिट साइड रिकॉर्ड हो जाएगा। वही डिविडेंड, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, कंपोनेंट्स वही रहेंगे, याद रखिएगा। जो गुड्स एंड सर्विसेज, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, डिविडेंड, ये सब सेम कंपोनेंट्स हैं, बस हम दे रहे हैं कि इनको बाहर भेज रहे हैं, इतना ही डिफरेंस है। इतना आपको याद रखना है क्रेडिट साइड और डेबिट साइड के लिए, ये टेबल आप याद कर लीजिएगा। वही अगर कैपिटल अकाउंट की बात करें तो ध्यान रखिए, जो करंट अकाउंट है वो एक तरह का फ्लो कॉन्सेप्ट है। जैसे बीओपी फ्लो कॉन्सेप्ट है ना, साल भर चलता रहता है, वैसे करंट अकाउंट भी फ्लो कॉन्सेप्ट है। वही कैपिटल अकाउंट क्या है, कैपिटल अकाउंट आपका स्टॉक कॉन्सेप्ट है। क्या है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है। इस साल में एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड पे ही होता है, अदरवाइज साल भर नहीं होता। अब अगेन क्रेडिट साइड डेबिट साइड में हमने अभी क्या बात करी थी, जब लोन एंड इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हम कहाँ बात करते हैं, कैपिटल अकाउंट में, लोन एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इस तरह के हम ट्रांजैक्शंस करते हैं तो कहाँ आता है, कैपिटल अकाउंट में आता है। तो जब आप क्या करते हो, फॉरेन कंट्री से बोरो करते हो, दूसरी कंट्री से बोरो कर रहे हो, मतलब पैसा आ रहा है, तो वो कहाँ रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा। वही आपने क्या करा, फॉरेन कंट्री को लैंड करा, मतलब उनको दिया, पैसा दिया है, उधारी पे दिया है, तो आपने क्या करा, पैसा तो बाहर गया ना, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपका जो रिकॉर्ड होगा, ट्रांजैक्शन होगा, वो डेबिट साइड पर होगा। ठीक है, वहीं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन कंट्री से आपको इन्वेस्टमेंट मिल रहा है तो कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। लेकिन आपने इन्वेस्ट किया है इन फॉरेन कंट्री, तो वो कहाँ आ जाएगा, डेबिट साइड पे आ जाएगा। ठीक है, वही विड्रॉवल फ्रॉम रिजर्व्स, अब आपने क्या किया, आपके पास जो रिजर्व्स है उनमें से पैसा निकाल लिया, किसी भी रीजन की वजह से आपका एसेट कम हो रहा है, तो वह क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। वही आपने क्या कर दिया, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बट ध्यान रखिएगा, जब आपके रिजर्व मतलब जैसे यूएस डॉलर हो गया, ये सब हो गया, अगर उसका एडिशन हो रहा है तो वो कहाँ आ जाएगा, डेबिट साइड पर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या करता है, एसेट इंक्रीज करता है। रिजर्व्स का मतलब ध्यान रखिएगा, जैसे आपके यूएस डॉलर है, ठीक है, या फिर आपकी कोई भी फॉरेन रिजर्व्स है। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, बेसिकली इट इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स। गुड्स का क्या मतलब हो गया, विजिबल गुड्स। विजिबल गुड्स क्या होते हैं, अभी बात करी, जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, दैट इज अ विजिबल गुड्स। तो गुड्स से याद रखिएगा, इनको हम और क्या क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड को, ट्रेड हम क्या क्या बेसिकली कहते हैं, विजिबल ट्रेड बोलते हैं, बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड या ट्रेड बैलेंसेस बोलते हैं। ये याद रखिएगा, दो नाम से जानते हैं। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड होता क्या है, बेसिकली बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, कभी कभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ जाता है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड निकालिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट निकालिए, तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स, ये इसका फॉर्मूला है। वही अगर आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाए और इंपोर्ट कम हो जाए, मतलब आपने सामान क्या कर दिया, बाहर ज़्यादा भेज दिया और इंपोर्ट कम करा, मतलब आपका पैसा क्या होगा, कम बाहर जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में ट्रेड क्या होता है, सरप्लस होता है, हमारे पास पैसा ज़्यादा आता है क्योंकि सामान हमने ज़्यादा बेचा है। ठीक है, सामान अगर हमने ज़्यादा बेचा तो पैसा भी ज़्यादा आएगा। तो ये एक तरह की फेवरेबल बीओटी कंडीशन है।
फेवरेबल है तो मतलब अच्छी बात है ये। अगर हमने क्या करा है, बाहर से सामान ज़्यादा मंगाया है और पैसा क्या हो रहा है, हमारा पैसा बहुत ज़्यादा बाहर जा रहा है और एक्सपोर्ट हम कम कर रहे हैं, तो इस केस में क्या हो जाएगा, हमारा ट्रेड जो हो जाएगा डेफिसिट हो जाएगा। डेफिसिट का क्या मतलब है, एक तरह की अनफेवरेबल बीओटी। अनफेवरेबल बीओटी का क्या मतलब होता है, ऐसी कंडीशन जो ठीक नहीं है। हमारा ज़्यादा पैसा अगर बाहर जाएगा तो अल्टीमेटली हमारे रिजर्व कम हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, बीओटी और बीओपी में डिफरेंस क्या है। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारा अगर बीओपी है, ये हमारा बीओपी है, ये जो रेड सर्कल है इट इज़ आर बीओपी, तो उसका एक छोटा सा पार्ट है हमारा बीओटी, उसका छोटा सा पार्ट क्या है, बीओटी है, ठीक है। तो बेसिकली डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स ओनली, जब हम गुड्स की बात करें, ओनली गुड्स की बात करें, तो वो बीओटी ट्रांजेक्शन क्या करता है, रिकॉर्ड करता है, ठीक है। लेकिन बीओपी में क्या है, सारे तरह के इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, चाहे वो विजिबल गुड्स है, चाहे इनविजिबल गुड्स है, यूनिलैटरल है, कैपिटल ट्रांजेक्शन, सारे गुड्स को लिया जाता है। लेकिन बीओटी में सिर्फ विजिबल आइटम्स को कंसीडर किया जाता है। कैपिटल ट्रांजेक्शन बीओटी में रिकॉर्ड नहीं होते, लेकिन सारे कैपिटल अकाउंट हो चाहे करेंट अकाउंट, सारे तरह के रिकॉर्ड्स किस में रखे जाते हैं, बीओपी में रखे जाते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमने क्या देखा कि बीओटी क्या है, हमारा छोटा सा पार्ट है। क्या है, बीओटी हमारा छोटा सा पार्ट है, वहीं हमारा बीओपी क्या है, बहुत बड़ा पार्ट है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या देखना है कि हमारा जो है, ये जो है बीओटी एक नैरो कॉन्सेप्ट है और वही हमारा बीओपी वाइडर कॉन्सेप्ट है। लेकिन जब हमारी बीओटी अनफेवरेबल हो जाए, हमारा अगर बीओटी जो होता है अनफेवरेबल हो जाए, कंडीशन में हो जाए, तो उसको बीओपी से ठीक किया जा सकता है। लेकिन जब हमारा बीओपी अनफेवरेबल कंडीशन में है तो उसे बीओटी से ठीक कहीं नहीं किया जा सकता, सेटलमेंट नहीं किया जाता, क्योंकि बीओटी एक छोटा पार्ट है, वो उसकी ज़्यादा होता है ना कि ज़्यादा इसके लिए हेल्पफुल नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखेंगे कि करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट में बेसिकली 3 डिफरेंसेस क्या हैं। तो करेंट अकाउंट क्या रिकॉर्ड करता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का रिकॉर्ड करता है। वही हमारा कैपिटल अकाउंट एसेट्स एंड लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करता है। वही करेंट अकाउंट क्या करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज को रिकॉर्ड करेगा। वही कैपिटल अकाउंट लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड करेगा। करेंट अकाउंट्स शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं, वही हमारा कैपिटल अकाउंट लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब लास्ट टॉपिक है अपना ऑटोनॉमस एंड अकोमोडेटिव आइटम्स। अब बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज होते हैं कि इसकी क्या ज़रूरत थी, तो ऑफकोर्स इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि सारा पढ़ने के बाद हमारे ऑटोनॉमस एंड अकोमोडेटिव आइटम्स हमें हेल्पफुल होते हैं पूरे बीओपी कंडीशन को समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड द रियल बीओपी पोजीशन ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है, इन द इकोनॉमी। वही हम गवर्नमेंट पॉलिसी बनाते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, मेजर्स इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। और ऑटोनॉमस एंड अकोमोडेटिव आइटम्स क्या करते हैं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को समझने में हेल्प करते हैं। बेसिकली ऑटोनॉमस आइटम्स जो होते हैं किसकी वजह से यूज़ किए जाते हैं, बेसिकली ये कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होते हैं, जो कि किस लिए यूज़ किए जाते हैं, ओनली टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है। बेसिकली इनका बीओपी से कोई लेना देना नहीं होता, किसका, ऑटोनॉमस आइटम्स का। बट अकोमोडेटिव आइटम्स जो होते हैं ये बैलेंस बीओपी को बैलेंस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। कौन से, हमारे ये वाला ट्रांजैक्शन बैलेंस अकोमोडेटिव आइटम्स, ठीक है, ये रिकॉर्ड किए जाते हैं। उसके साथ ही साथ अगर हम देखें क्या कि इनके बीच में डिफरेंसेस, बेसिक डिफरेंसेस क्या है, तो अभी हमने क्या समझा, ऑटोनॉमस आइटम्स जो हैं ये क्यों यूज़ किए जाते हैं, टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। इसको क्यों यूज़ किया जाता है, टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। वही हम क्या करते हैं, ये क्यों अकोमोडेट आइटम्स का क्यों यूज़ किया जाता है, अंडरटेकिंग ट्रांजेक्शन अंडरटेकिंग टू कवर डेफिसिट एंड सरप्लस, ठीक है। तो ये क्या कवर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, डेफिसिट और सरप्लस को कवर करने के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन जो हमारा ऑटोनॉमस आइटम होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ बीओपी होता है। वही हमारा अकोमोडेटिव आइटम जो होते हैं बीओपी अकाउंट को मेंटेन करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, बीओपी ट्रांजेक्शन को मेंटेन करने के लिए यूज़ किया जाता है। वही हम करेंट कैपिटल अकाउंट की देखें तो करेंट एंड कैपिटल अकाउंट, ये जो होता है अकोमोडेटिव आइटम्स जो होते हैं वो टेक्स प्लेस इन द बोथ अकाउंट। हमारे दोनों अकाउंट जो होते हैं उनमें दोनों में वर्क करता है, मतलब दोनों को इंक्लूड करता है, करेंट अकाउंट आइटम्स को भी और कैपिटल अकाउंट आइटम्स को भी। लेकिन जो अकोमोडेटिव आइटम्स होते हैं वो हमारे सिर्फ कैपिटल अकाउंट को ही क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, उन्हीं के आइटम्स को लेता है। हमारे जो अकोमोडेटिव ऑटोनॉमस आइटम्स हैं
हैं उसको अबव द लाइन आइटम्स भी बोला जाता है, और वही हमारे अकोमोडेटिव आइटम्स को बिलो द लाइन आइटम्स भी बोला जाता है। ठीक है, अब ये पूरे ट्रांजेक्शन आप ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, क्या क्या है ये पूरे आइटम्स आप पढ़ के आए हैं, तो ये एक बार आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, कुछ भी अलग इसमें नहीं है, बस सेग्रीगेट किया गया है दोनों आइटम्स को। बस लास्ट चीज़ आपको अपने दिमाग में क्या रखनी है कि ये जो होते हैं हमारे ऑटोनोमस आइटम्स होते हैं, बेसिकली एक तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं इकोनॉमी में। ये तो एक रियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं, और क्या एक मतलब बेसिकली अगर आपका माइंड से प्रॉफिट कमाने के लिए वर्क करता है तो एक तरह की एक टाइम बाद आपको प्रॉब्लम देखने को भी मिलेगी। बट जो हमारे अकोमोडेटिव आइटम्स होते हैं वो मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाते हैं, एक तरह का एडजस्टमेंट ट्रांजेक्शन है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में डेफिसिट हो गया, सरप्लस हो गया, तो हमें बीओपी को बैलेंस में लाने के लिए कौन हेल्प करेगा? एकोमोडेटिव आइटम हेल्प करेंगे, ऑटोनॉमस आइटम से प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। एक बार इस वीडियो को दोबारा देखिएगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब दिस चैनल इफ़ यू लाइक दिस वीडियो।